हाय एवरीवन। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस जारी हुआ है जिसमें उन्होंने गाइड टू एडमिशन जो है स्कूल्स के लिए सेशन 2023 और 24 के लिए निकाला है। तो स्कूल्स में हमारे पास कौन कौन सी क्लास आती हैं? स्कूल्स के लिए हमारे पास फर्स्ट क्लास के लिए एक यहाँ पे एंट्रेंस होता है। उसके बाद कौन सी क्लास होती है? सिक्स्थ के लिए एंट्रेंस होता है, मतलब फिफ्थ पास करने के बाद। उसके बाद एट्थ पास करने के बाद जो नाइन्थ के लिए एडमिशन होती है उसके लिए जो एंट्रेंस होता है, उन तीनों के लिए गाइड टू एडमिशन जो है वो निकाला है। तो आज के लिए आज देखते हैं हम इसमें मेन चीज जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज जरूरी है यहाँ पे। एज क्या होनी चाहिए फर्स्ट के लिए, उसकी एग्जाम डेट कितनी है, फी कितनी है। तो ये सब चीज आज हम आपके साथ डिटेल में देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं। तो क्लास फर्स्ट के लिए क्या चाहिए, देखो। क्लास फर्स्ट के लिए टोटल सीट जो है वो देखो, एसटीएस स्कूल में 35, एमयूएबी के हाई स्कूल में 35 और अब्दुल्ला स्कूल में 70। ये वाला जो है, द कैंडिडेट मस्ट बी एज। जो फर्स्ट क्लास के लिए एज कितनी होनी चाहिए? 5 to 7। फर्स्ट क्लास के लिए एज होनी चाहिए 5 to 7। ठीक है, 5 to 7 एज होनी चाहिए। उसके बाद कब कब होनी चाहिए? मार्च 31 2023। मार्च 31 तक उसकी एज 5 ईयर से ऊपर होनी चाहिए और 7 ईयर से बिलो होनी चाहिए। 5 और 7 के बीच में लाई करनी चाहिए। दैट इज क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि अप्रैल 1 2016 से लेकर मार्च 31 2018 के बीच में इसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बच्चे की। जैसे मान लो अप्रैल 1, मान लो अगर किसी की है, क्या है, अप्रैल, ठीक है, 3 2016, तो वो एलिजिबल होगा। और मार्च 31 तक, मतलब मार्च अगर 30 है उसकी, और ईयर कौन सा है? ईयर है 2018। तो 2018 तक इसकी जो है एज होनी चाहिए, या इसके बीच में जो है उसकी डेट ऑफ बर्थ लाई करनी चाहिए। उसके बाद इसमें एग्जाम में और क्या होगा? इसमें रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का। कितने का? 85 मार्क का रिटन टेस्ट होगा। और इंटरसेक्शन जो 85 मार्क्स के बाद जो इंटरसेक्शन बच्चों के साथ होगा वो 15 मार्क्स का होगा। ओके, तो टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स। उसके बाद जो मेन चीज है वो ये है कि यहाँ पे आप देखें तो जैसे, हाँ, इसकी जो है लास्ट डेट क्या है? 5/2/2023, मतलब 5 फेब को लास्ट डेट है। 5 फेब को, 5 फरवरी 2023 को लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। और इसकी फीस है 600। कितनी फीस है? 600। ये फर्स्ट क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास की 600 फीस है और 5 फेब उसकी लास्ट डेट है। तो जो कोई अगर लेट हो जाए तो लेट उसके लिए जो लास्ट डेट है वो 12 है। ठीक है, एक हफ्ते का टाइम और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी लेट फी चार्ज हो जाएगी 900। पहले 600 थी, अब 900। तो लेट फी आपको 300 ज्यादा देना पड़ेगा, 6 की जगह आप 9 देना पड़ेगा। तो आप इसको नोट कर लें। तो बेटर यही रहेगा कि आप लास्ट डेट से पहले पहले ही फॉर्म फिल कर लें, जिससे आपका 600 जो है फी जाएगी। ओके, उसके बाद करेक्शन, जो अगर कोई कोई फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती है आपको हो जाती है, तो उसमें करेक्शन विंडो भी ओपन होगी 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, 14 फेब से लेकर 18 फेब 2023। ओके, उसके बाद टेस्ट डेट कब है, ये बहुत जरूरी। टेस्ट डेट, टेस्ट डेट है 12 मार्च को। 12 मार्च को, 12 मार्च को टेस्ट डेट होगी। और 2 घंटे का पेपर होगा। कब से कब तक? 10 से 12 तक। ओके, तो 12 मार्च को मेन चीज फर्स्ट वालों को क्या है? 5 फेब को लास्ट, 5 फेब को जो है वो लास्ट क्या है, फॉर्म फिल करने की डेट है। और 12 मार्च को लगभग एक महीने बाद एग्जाम है उनका। ठीक है, ये चीज आप सब लोग नोट कर लें। उसके बाद हम चलते हैं किस पे? सिक्स क्लास के लिए। तो सिक्स क्लास के लिए टोटल सीट आप देख लें, एस टी एस स्कूल में भी 14 और आर एम पी एस एम यू सीट स्कूल में 14। ऐसे ही गर्ल्स के लिए जो है वो भी 14। तो ऐसे ही यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम था। अगर उर्दू मीडियम की बात करें तो आर एम पी एस एम यू सिटी स्कूल में 40 सीट बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 45 सीटें ए एम यू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में उर्दू मीडियम के लिए। ये उर्दू मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, तो इसके लिए होना क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन पास्ट क्लास फोर्थ, फिफ्थ क्लास, फिफ्थ जो है वो पास होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल से, जो मतलब किसी ना किसी बोर्ड के साथ लिंक होना चाहिए। उसके बाद इसकी एज कितनी होनी चाहिए? जैसे हमने फर्स्ट की देखी कि फर्स्ट की एज कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट की एज होनी चाहिए 5 से 7।
5 to 7 ईयर होनी चाहिए उसकी, और यहाँ से यहाँ के बीच उसकी डेट ऑफ बर्थ लाई करनी चाहिए। तो इनकी देखो क्या है, इनका जो है 10 से लेकर 12 साल की उम्र होनी चाहिए बच्चे की, 10 से 12 साल। ठीक है, 10 से 12 साल की उम्र होनी चाहिए। उसके बाद लेकिन ये कब देखी जाएगी, मार्च 31 तक देखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज की डेट नहीं नोटिस की जाएगी, मार्च 31 तक उसकी 12 में एज 10 से 12 के बीच में लाई करनी चाहिए, 10, 11, 12 होनी चाहिए। जैसे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए, अप्रैल 1 2011 से लेकर मार्च 31 2013 तक, इसके बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ कैसी होनी चाहिए। उसके बाद इसका एंट्रेंस प्रोसेस क्या होगा, एंट्रेंस इसका, तो एंट्रेंस का रिटन टेस्ट जो होगा वो 85 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो एंट्रेंस के बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा 15, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, टोटल हो गया 100 मार्क्स। ओके, तो उसके बाद इंटरव्यू जो है वो किस किस बच्चे का होगा, ये चीज नोट करनी है। फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटन ऑब्टेनिंग अ मिनिमम 40% मार्क्स इन द इंटरव्यू इज सफिशिएंट टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। तो इंटरव्यू में आपको ये कह रहे हैं कि इंटरव्यू में जो है 40% मार्क्स उसने लाने हैं, तभी वो सिलेक्शन के लिए जो है वो एलिजिबल होगा। लेकिन उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि होगा, हाँ एलिजिबिलिटी है कि हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो पेपर आपका होगा, द रिटन टेस्ट, दो 2 सेक्शन होंगी पेपर में। इट शुड बी 25 मार्क्स, जो 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और 1 नंबर एक होगा। तो पेपर होगा इंग्लिश में भी, उर्दू में भी और हिंदी में भी। ठीक है, 25 का ये होगा, और 60 मार्क्स का और होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 60 मार्क्स का 60 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन ये और 25 क्वेश्चन ये, तो टोटल हो गए 85। ठीक है, तो इस 60 में क्या क्या आएगा, इस 60 में आएगा मैथमेटिक्स 30 मार्क्स, ओके, और साइंस 30 मार्क्स, मतलब 30 + 30, मैथ और साइंस के ये हो गए 30 + 30, तो ये हो गया टोटल कितना, 60। और और क्या आएगा, 25 आएंगे किस पे, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 इन लैंग्वेज पे क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल हो गए 85। 85 मार्क्स टोटल उसको जो है इंट्रेंस में पूछे जाएंगे, जो 2 सेक्शन में डिवाइड होंगे। तो उसके बाद जो होगा, इसका टेस्ट डेट कब होगी, सिक्स वालों की टेस्ट डेट वो देख लेते हैं। सिक्स वालों की टेस्ट डेट होगी, नहीं सारी, पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट डेट कब होगी। लास्ट डेट जो होगी फॉर्म फिल करने की, वो है 5 फेब। फर्स्ट की भी 5 फेब थी, इनकी भी 5 फेब है। ठीक है, और फर्स्ट वालों की जो है फी थी वो 600, और सिक्स वालों की फी जो है वो 650 है, मतलब 650 है। ठीक है, तो ऐसे ही इन उनकी भी जो है लास्ट डेट लेट फी जो थी वो कितनी थी, 12 फेब थी, इनकी भी 12 ही है। तो लास्ट डेट तो सेम है फर्स्ट वालों की और सिक्स वालों की, लेकिन फी में 50 रुपए का ज्यादा है, वहां पे 600 था, यहाँ पे 650 है, और वहां पे लेट फी 900 थी, यहाँ पे लेट फी 950 है। ठीक है, और करेक्शन विंडो सेम, जैसे वहां 14 फेब से 18 तक है, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, और एग्जाम डेट देख लेते हैं, वहां पे एग्जाम डेट कब थी इनकी, ये नोट कर लें आप। यहाँ पे एग्जाम डेट थी इनकी, हाँ 12 मार्च को, ओके 12 मार्च को। और सिक्स वालों की एग्जाम डेट कब है, सिक्स वालों की भी एग्जाम डेट 12 मार्च को है, एग्जाम डेट भी 12 मार्च को है सिक्स वालों की। ठीक है, तो 2 घंटे का है, लेकिन उनका जो है 10 से 12 था फर्स्ट वालों का। ठीक है, और इनका कब से, 4 से शुरू होगा, 4 से 6 तक जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो लिख लेते हैं हम, नाइन्थ। तो नाइन्थ में देखो क्या है, एसटीएस स्कूल में जो होगा वो 90 सीट होंगी, आरएमपीएस एमयू सिटी स्कूल में 90 सीट, एमयूएबी के स्कूल में 90 सीट, टोटल कितनी हो गई, ये 270 सीट हो गए नाइन्थ में। ओके, किसके लिए, बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए 90 और 90 180 सीट टोटल होगी गर्ल्स के लिए। ओके, और 270 होगी बॉयज के लिए। तो इसमें भी आपको एट्थ पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके बाद इसकी एज कितनी होनी चाहिए, नाइन्थ वालों की एज 13 से 15 ईयर के बीच होनी चाहिए। मार्च 31 2023 को अगर देखा जाए तो 13 से 15 ईयर के बीच उसकी होनी चाहिए। 13 14 या 15 साल का, 13 साल 14 साल या 15 साल का बच्चा होना चाहिए। और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अप्रैल 1 2008 से लेकर मार्च 1 2010 के बीच में लाई करनी चाहिए। बोथ डेज इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब होगा कि अप्रैल 1 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 1 2008, तो वो भी
फॉर्म फिल कर सकता है। ऐसे अगर मार्च 31 2010 उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन अगर मार्च के बाद अप्रैल 1 को हो जाए, उसकी डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 1 2010, तो फिर वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता। तो ये भी जो है ये भी टेस्ट जो है वो इंट्रेंस बेस पे है। और इसके इंट्रेंस में क्या आएगा, वही 85 मार्क्स का जो होगा इंट्रेंस होगा, और 15 मार्क्स का जो होगा इसका इंटरव्यू होगा। ठीक है। और इसकी भी जो होगा सेम जैसे हमने अभी देखा जो 6th क्लास का था, 25 मार्क्स जो होंगे वो लैंग्वेज पे होंगी। ठीक है, ये इन लैंग्वेज पे। और मैथमेटिक्स और साइंस के 30 30 मार्क्स होंगे। ठीक है, 30 30 60 मार्क्स ये हो गए, और 25 85 मार्क्स हो गए, और 15 मार्क्स का वाइवा होंगे। ठीक। और जो टेस्ट होगा उसके बाद लास्ट डेट कब है, देखो लास्ट डेट इनकी भी 5 फेब है। ओके। और इनकी फीस 700 है। ठीक। इनकी फी कितनी है, 700 है। और इनकी लास्ट डेट जो है वो 12 फेब है। 12 फेब लास्ट डेट विद लेट फी अगर कोई फॉर्म 5 तक नहीं फिल कर सकता तो उसके लिए एक्सटेंड 1 हफ्ते के लिए 12 तक। तो इसकी जो है लेट फी अगर होगी वो 1,000 होगी। ओके। और टेस्ट शेड्यूल इनका कितना है, 19 को है। यहाँ पे ये चेंज हो गया। वहां पे टेस्ट कब था, यहाँ पे टेस्ट टेस्ट डेट थी 12 मार्च, और यहाँ पे कब टेस्ट डेट है, 19 मार्च। ठीक है। तो क्या देखा हमने कि लास्ट डेट जो है वो सबकी जो होगी वो 5 फेब को होगी। 5 फेब को जो होगा वो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास की जो है वो फॉर्म फीस जो है वो 600 है। और ऐसे 6th की 650 है। और 9th की जो है वो 700 है। ठीक है। तो एग्जाम डेट कब कब है, फर्स्ट की एग्जाम डेट जो है ये आपको नोट करना है। फर्स्ट की एग्जाम डेट होगी 12 मार्च को, 12 मार्च। और 6th की जो है वो भी 12 मार्च को। ठीक। लेकिन 9th वालों की जो है एग्जाम डेट वो 19 मार्च को है। ठीक है। तो ये डेट आपको नोट रखनी है कि एग्जाम डेट कब हो रहा है, उसके बाद लास्ट डेट क्या है, उसके बाद फी कौन कौन सी है। और बाकी तो हमने सब आपके साथ शेयर कर दिया कि जो पैटर्न होगा, इसका पेपर का पैटर्न वो कितना होगा, 85 का सब जितना भी होगा 85 का पेपर होगा, फर्स्ट का भी, 9th का भी, और 6th का भी। और 15 मार्क्स का जो होगा सबका वाइवा होगा। तो ये प्रोसेस रहने वाला है एएमयू स्कूल्स का 2023 एंड 24 सेशन का। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है, आप जल्दी से जाइए और फॉर्म अप्लाई कीजिए। अगर आपको फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरतें हैं, तो आपको उसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो बना के आपको दूंगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो आप दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। और के लिए इतना ही, थैंक्स।